दोस्तों, आप सभी का कुंवर सिंह क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 28/1/2019 को जो प्रथम पाली में प्रश्न पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, उस टाइम पे तो 38 क्वेश्चन आए थे। तो 38 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आइए चलते, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 28/1/2019 को प्रथम पाली में हुई थी। उसका हम लोग आज देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग 2024 पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ चलते हैं। हम लोग प्रश्न है हमारा, हम लोग एक साथ कई प्रश्नों के जैसे इसमें हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, 10 मतलब जैसे भी हो हम आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, केवल आज सामान्य ज्ञान के। ठीक है, आइए चलते हैं, फिर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का, क्वेश्चन नंबर 1 कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बेवामीटर, ऑप्शन नंबर सी यूडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पिक्नोमीटर। ठीक, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए चलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पिक्नोमीटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, पिक्नोमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है। यह क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, नहीं पता है तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लखनऊ, द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? लखनऊ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज है। कहाँ पे है? प्रयागराज इससे सही आंसर है। ठीक, उसके बाद आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जितने भी मुख्यालय हैं वो हमारे प्रयागराज स्थित है। जैसे यूपी पीसीएस का हो गया, यह भी हमारे प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ में हमारे यूपी SSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ है। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि उत्तराखंड राज्य कब बना। तो इसका सही आंसर होगा सन 2000। आप लोगों को पता होगा कि सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे तोड़ के। कौन कौन से? जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। यह कब बना था? सन 2000 में। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है, मतलब किसके साथ खेली जाती है। यह देखिए कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 टमाटर, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी पत्थर और ऑप्शन नंबर डी डंडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि यह डंडे के साथ खेली जाती है। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी द राइट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला मनाया जाता है यह किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है उसका उत्तर ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमारे क्वेश्चन कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन समुदाय से। सॉरी, इसके ऊपर हमने कलर कर दिया, जैन समुदाय से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत में जो कथक नृत्य है एक शास्त्रांग है, मतलब कहाँ से संबंधित है या किनके द्वारा इसकी वरीयता दी गई, इसके संबंध में यह क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई या पंडित बिरजू महाराज और ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर सोनल मानसी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक है। मतलब ये जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन कौन सा एक है। जैसे शारीरिक शिक्षा परीक्षण और शैक्षिक योग्यता, 2 हो गया ऑप्शन, मतलब शारीरिक शिक्षा परीक्षण, और ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक योग्यता। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आयु पात्रता। आइए देखते हैं इसमें है, आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे है। ठीक, ये सही। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है कि आयु पात्रता, और ऑप्शन नंबर डी है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाषा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऑप्शन नंबर 1 भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर डी देवी काली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा देवी काली, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आशा है कि क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जो वीर चक्र है, ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन नंबर डी वीर चक्र। तो आप लोगों को बता दें ये चारों ऑप्शन वीर पुरस्कार में ही दिए जाते हैं, किसी भारतीय सैनिक को दिया जाता है जिसका मतलब देश के प्रति जो समर्पित रहता है या वो उसको देने के लिए होता है। तो आप लोगों को बता दें कब कौन सा मतलब पुरस्कार दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें है परमवीर चक्र। यह ऐसे सैनिक को दिया जाता है जिसकी योग्यता यानी कि योग्यताएं बहुत बड़ी हो देश के प्रति, यानी कि देश के प्रति एकदम उसका जीवन समर्पित रहा हो, उसको दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। मतलब माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। ऑप्शन नंबर ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, ऑप्शन नंबर सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, ऑप्शन नंबर डी इस्माइल मर्चेंट। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आइए चलते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर इस्माइल मर्चेंट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। दोस्तों यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्टैटिक जीके के क्षेत्र से आता है या बिलोंग करता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिन कई विद्यालय कॉलेज में वृक्षारोपण किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए रोजर बेकन, ऑप्शन नंबर बी सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी लुइस एडिसन वाटरमैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आइए हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर होगा सर फ्रैंक व्हिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी वीवो, ऑप्शन नंबर डी क्योरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, क्योरा एक ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क के माध्यम में या नेटवर्क के क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन स्थित है। आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए ऑप्शन पे ले चलते हैं आप लोगों को, तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन हम लोगों का है ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है हम लोगों का केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है यह
अत्यधिक इसमें पहाड़ी एरिया पाई जाती है, जिसमें यह भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन स्थित है, सर्वाधिक क्षेत्र पर या ज़मीन पे वन स्थित है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी अधिकतर लाल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। इसकी मतलब फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा क्या है आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी पाउंड, ऑप्शन नंबर सी रियाल और ऑप्शन नंबर डी यूरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूरो। इसका राइट आंसर फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। आप लोगों को आइए बताते हैं सभी रेखाओं के बारे में। जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई थी उस रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाई जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाई जाती है उसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, यह जो रेखा है ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकिसन रेखा, ऑप्शन नंबर डी डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। लेकिन ये जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में खींची गई। ठीक, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, यानी कि प्योंगयांग की राजधानी क्या है, या प्योंगयांग जो राजधानी है वो किस देश की राजधानी है। ठीक, तो आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर ए मालदीव, ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी महल, ऑप्शन नंबर सी बंगाली और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन सा मतलब लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि लक्षद्वीप के जो लोग हैं वे कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है महल। आप लोग पहली बार सुनते होंगे तो महल है। ठीक है, हमारे देश के जो तमिलनाडु के हैं वो तमिल बोलते हैं, बंगाल के बंगाली बोलते हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों के जो क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी बोली जाती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए राजा राम, ऑप्शन नंबर बी संभाजी, ऑप्शन नंबर सी शाहू और ऑप्शन नंबर डी बाजीराव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आइए हम लोग चलते हैं। तो शिवाजी के जो छोटे बेटे थे उनका नाम था राजा राम। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर राजा राम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को भी पता चले क्या है 22। तो 22 क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा में कौन ऐसा मतलब प्राचीन नृत्य है उसे आप लोगों को सही आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए है पुलिकली, ऑप्शन नंबर बी राउत नाच, ऑप्शन नंबर डी डालू कुनीता, ऑप्शन नंबर डी घुमरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घुमरा जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसको उड़ीसा का प्राचीन नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घुमरा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का क्या है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 लाख यानी 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 50 लाख, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। दोस्तों हम लोग जो हमारे भारत की अनुसूचियाँ हैं, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों की प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के क्षेत्रों के बारे में बताया गया, और ऑप्शन नंबर बी जो अनुसूची 2 है वह वेतन से संबंधित है, तो उसमें राष्ट्रपति की वेतन को 5 लाख बताया गया है, 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है 5 लाख। अब हम लोग जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत और नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद कितने मतलब भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, ठीक, तो यहाँ गैप दिया है यही बताना है, और इंडोनेशिया के बाद मतलब फर्स्ट कौन है और दूसरा तो इंडोनेशिया है के बाद तीसरे स्थान पे है क्या है, मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस।
ठीक, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो आइए चलते हैं, इसका सही आंसर होगा फिलीपींस जो है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। कुंवर सिंह क्लासेस के सभी सामान्य ज्ञान के जितने क्वेश्चन हैं 35 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हम लोगों का? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। ठीक, तो कितनी महिलाएं शामिल हैं यही आपको तो बताना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इसमें जो है 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कितनी? 15 महिलाएं। ठीक, बेगम एजाज रसूल। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। कौन कौन थे? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट हुई थी, जिसमें से भगत सिंह को उसी के मतलब अपराध के में जेल में डाला गया और उसी के उद्देश्य से उन्हें 24 तारीख को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिससे 24 को न होकर 23 को ही सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 की काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, यही हम लोगों को बताना है। तो इसमें के कौन कौन से थे? इसमें थे अशफाकुल्लाह खान जी। ठीक है, ये एक महान क्रांतिकारी थे भारत देश के प्रति। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि बंगलुरु में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, क्या क्या? ऑप्शन नंबर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। बंगलुरु राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। कितना है? 5%, 6%, 4%, 7%। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आप लोग को अगर उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 4%। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चनों को देखते रहें और ऑप्शन से करते रहें और इसी प्रकार अपने प्रैक्टिस को बरकरार रखें। ठीक है, बने रहिए हमारे। अगर चैनल हमारे सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हवा महल 1799 में महाराजा कौन महाराजा थे यही बताना है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किनके द्वारा बनवाया गया था। हवा महल की बात है तो हम आप लोगों को बता दें। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी राय बुलर भट्टी, ऑप्शन नंबर सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी रानी पद्मिनी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सवाई प्रताप सिंह। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के थे यानी कि भूतकाल में? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राज़ील, मैक्सिको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? तो कौन आए थे? पुर्तगाल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों का क्या है आइए देखते हैं। तो 31 है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया। भारत और उनके बीच T20 का मैच खेला गया था। ठीक है, कब खेला गया था? उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, आइए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो दोस्तों यह मैच भारत और किसके साथ खेला गया था? यह मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर वेस्ट इंडीज़ सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों का क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोगों का वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चीन इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का कि भारत के चीफ ऑफ स्टाफ
COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। आप लोग जानते होंगे कि जनरल बिपिन रावत जी हैं, जिनका हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसी के समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। चलिए आइए चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों का क्या है, आइए देखते हैं। 34 है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर 1 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सिंगापुर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 1 यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी तितली, ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना होगा। दोस्तों जो हमारे शरीर का अग्नाशय है, यह क्या करता है, यह इंसुलिन पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या होगा, अग्नाशय। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षित तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, कौन सा है, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। आप लोग जानते हैं पारा, जो कि पारा है वह द्रव अवस्था में पाई जाती जरूर है, लेकिन कक्षित तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं रहता, इसलिए पारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि ब्रोमीन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट 37 क्वेश्चन नंबर। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। तो 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्व परमाणु त्रिज्या में सबसे छोटा होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो तत्व का मतलब ऐसा तत्व है जिसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बी द राइट आंसर, क्लोरीन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों का क्या है कि CH3COO CH2CH3 का सूत्र है। नंबर 1 ब्यूटोनोइक अम्ल, नंबर बी मिथाइल एथेनोट, नंबर सी एथिल और नंबर डी प्रोपेनोइक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आप लोग को पता होगा कि अगर एक कार्बन रहे तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन रहता है तो प्रोप, 4 कार्बन रहता है तो ब्यूट, 5 कार्बन रहता है तो पेन। इसी प्रकार हम लोगों ने आवर्त सारणी के जो IPSC नाम हम लोग पढ़े थे। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 38 में किसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में एथिल है इसका राइट आंसर। अब दोस्तों ये रहे हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मैथ, रीजनिंग और उत्तर UP GK जितना भी क्वेश्चन होता है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोगों का सामान्य ज्ञान का जो UP पुलिस में पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस सेट 2019 में जो पेपर हुआ था 28/1/2019 प्रथम पाली को, उसका हम लोग हल कर चुके हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।